आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि एक छड़ का जड़त्वाघूर्ण केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः 1/12 ml² है, जहां m जो है छड़ का द्रव्यमान है और l जो है छड़ की लंबाई है। यदि मध्य से छड़ को दो अर्ध भागों में मोड़ा जाता है जिनके मध्य 60 अंश का कोण है, तो उसी अक्ष पर मुड़ी हुई छड़ का जड़त्वाघूर्ण कितना होगा। ये चार विकल्प में से हमें बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें दिया हुआ एक छड़ है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई l है और इसका द्रव्यमान m है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका केंद्र है, तो इससे जाने वाले इसके लंबवत ये केंद्र को मान लेते हैं वो, और ये y मान लेते हैं अक्ष। ठीक है, y जो है IO जो है, इसको ICM भी बोलते हैं। द्रव्यमान केंद्र के परितः द्रव्यमान केंद्र है वो इसका, इससे जाने वाली अक्ष जो है उसके परितः जो जड़त्वाघूर्ण है उसका सूत्र ml²/12 दिया हुआ है। वैसे नहीं अगर दिया होता तो भी ये याद रखना चाहिए कि किसी छड़ के लिए इस प्रकार जो है हमारा जिसकी लंबाई और थोड़ी सी चौड़ाई दी हो ml²/12 द्रव्यमान अगर m हो इसका, ये होता है। ठीक है, अब क्या किया, कह रहा है कि इसको यहीं से इसके द्रव्यमान केंद्र से इसको यहाँ से मोड़ दिया, तो अगर इसको मोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से कुछ मोड़ दिया गया। इनके बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। ठीक है, तो जब आधे भाग को मोड़ देंगे तो आधे भाग का इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/2, और इसका द्रव्यमान भी m/2, आधा आधा बढ़ जाएगा, और लंबाई भी दोनों की कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई l/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और ये l/2 ये भी आधा हो जाएगा, आधा आधा पार्ट हो जाएगा। तो अब कह रहा है इन दोनों भागों का O की परितः, ये जो अक्ष है इसी के परितः कह रहा था कि हमारा अब जो है मुड़ी हुई अक्ष का जड़त्वाघूर्ण पूरा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इनके जो है अक्ष है, इनका जो द्रव्यमान केंद्र है अभी आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया। इनके द्रव्यमान केंद्र के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा उसको समांतर अक्ष की परिमेय से शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब पहले समांतर अक्ष की परिमेय समझ लेते हैं। मान लेते हैं अगर कोई छड़ है, ठीक है, ये मान लीजिए एक छड़ है। ठीक है, और ये दोनों देख रहे हैं, ये जो बिंदु O है इन दोनों छड़ के कोनों पर है, यानी कि अगर हम ICM निकालें, ये O है और सॉरी मान लो ये C है, मान लेते हैं C है और ये हमारा O है। तो यहाँ से अगर हम लोग, और ये पूरी लंबाई अगर इसकी L हो और द्रव्यमान M हो, तो इसके लिए IC जो होता है ये होता है ml²/2, सॉरी 12, ये मैंने आपको बताया भी, उसके द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्वाघूर्ण। और इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको शिफ्ट करना है, कहाँ तक, यहाँ पर विस्थापित करना है, मतलब O की परितः जड़त्वाघूर्ण निकालना है, तो O की परितः के लिए समांतर अक्ष की परिमेय लगाएंगे, तो हो जाएगा पूरी लंबाई L थी तो इतना l/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से IO जो होता है समांतर अक्ष की परिमेय से, ये होता है ICM द्रव्यमान केंद्र के परितः प्लस md²। d जो है उस बिंदु से जहाँ तक आपको शिफ्ट करना होता है उसके परितः, तो यहाँ पे d जो है आपका l/2 के बराबर है। ये d कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे d l/2 है, यहाँ पे लंबा इसकी दूरी हमारे जितनी दूरी होगी उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ICM तो हमें पता है ml²/12 है। ठीक है, ये हो जाएगा m, और d है l/2 तो l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ml²/12 धन ml²/4। ठीक है, हर बराबर करने के लिए 3 से गुणा और भाग कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 3, यहाँ 12 हो जाएगा, तो 3 और एक ऊपर 4/12 ml², अर्थात 1/3 ml²। तो यानी कि अगर कोई छड़ है, अगर उसके द्रव्यमान केंद्र के परितः हमें जड़त्वाघूर्ण पता है, तो उसके एक केंद्र यानी उसके एक छोर के परितः हम लोग जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, वो होता है उसके किनारे के परितः ml²/3 होता है। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया। तो यहाँ से देखिए ये जो है हमारा इसका द्रव्यमान केंद्र है, इसके और ये O इसका छोर है, इसी प्रकार इसका द्रव्यमान केंद्र है, उसके l/2 उसकी आधी दूरी पर इसका केंद्र O है। यानी दोनों छड़ के लिए जो है IO जो होगा क्या होगा, इसलिए दोनों छड़ के लिए IO जो होगा ml²/3 धन ml²/3। ठीक है, यानी कि 2 ml²/3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे m जो है अब अलग अलग है क्योंकि आधी आधी छड़ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों छड़ के लिए। ठीक है, दोनों छड़ के लिए कर रहे हैं, तो अब आधी आधी छड़ ले रहे हैं यहाँ, तो m जो है वो m/2 है और l जो है l/2 है। ठीक है, क्योंकि अब छड़ को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया था, तो यहाँ से m और l का मान रख देंगे, तो यहाँ पे हमें उत्तर मिल जाएगा। तो 2/3 गुणे m की जगह m/2 रख दीजिए और l की जगह l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस जगह 2/3 गुणे m/2 गुणे l²/4। ठीक है,
2 से 2 कट जाएगा, 4 3 12, यह हो जाएगा 1/12 ml स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम मोड़ने के बावजूद हमारा जो है जड़त्व आघूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आया, सॉरी आई है ये, ठीक है, ये आपका आई ओ है। तो ये यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी ml/12 था, अब भी उतना ही हमें मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब मोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।